नमस्ते बच्चों, आज हम करेंगे रियल नंबर्स चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस आप इसको एक बार देख लीजिए। आपको ये सारे आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज हम इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को भी करेंगे। देख लीजिए आप, यहाँ पे मैंने 10 क्वेश्चंस लिखे हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन हम 1 बाय 1 करेंगे। इस वीडियो लंबी ना हो जाए तो इस वीडियो में कुछ कम करेंगे, अगली वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। क्लियर? तो आपने ये क्वेश्चंस देख लिए होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास बच्चे, उसमें लिखा हुआ था, आपने जब देखा भी होगा, √5 को इरेशनल प्रूव करना। बोर्ड के एग्जाम्स में √5 की जगह √3, √2 भी आ सकता है, पर स्टेप्स क्या रहेंगे? सेम ही रहेंगे। क्लियर? तो पहला स्टेप मानते हैं। पहला स्टेप हम क्या लिखने वाले हैं? लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। ये क्या है? एक रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर कोई भी होता है तो हम उसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे डिनोमिनेटर जो q है वो 0 नहीं होता। और सेकंड थिंग क्या, ये आपने ज़रूर लिखना है कि यहाँ पे p एंड q क्या है? को प्राइम्स। p एंड q आर को प्राइम्स, ये ज़रूर लिखना है। क्लियर? अब बच्चे इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है? p = √5q। अब हम इसकी क्या करेंगे बच्चे? स्क्वायरिंग करेंगे। इस दो स्क्वायरिंग कर रहे हैं तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, तो यहाँ p², यहाँ √5q²। p² क्या होता है बेटा? p²। √5 का स्क्वायर, √5² क्या होगा बेटा? 5। किसी भी स्क्वायर रूट का जब हम स्क्वायर करते हैं तो रूट कट जाता है। जैसे √7² तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कट जाते हैं, याद रहेगा। q² 5q² हो गया हमारे यहाँ पे। इसका मतलब क्या बच्चे कि इसको थोड़ा सा मैं रीअरेंज करती हूँ तो p² / 5 = q²। ये इंडिकेट क्या करता है कि p² इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है बेटा, जब किसी नंबर का स्क्वायर डिविजिबल होता है तो वो नंबर अपने आप भी इसका क्या होगा? 5 का वो डिविजिबल होगा। जैसे कि 10² है वो 5 से डिवाइड हो रहा है, 10² है ना, तो 10 भी 5 से डिवाइड होगा ही होगा ना। तो यही कंसेप्ट हमारा यहाँ पे लग रहा है। क्लियर? अब एक चीज़ और समझिएगा बेटा जी, यहाँ देखिए, 10 5 से डिविजिबल हो रहा है, तो जब डिविजिबल का मतलब क्या होता है कि रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0, है ना। तब ये 10 किसके इक्वल आ रहा है? आपको ये तो पता ही है, इसकी और इसकी क्या हो रही है? मल्टीप्लाई। तो 5 × 2 हो रहा है, ऐसे ही है। ऐसे ही जब p 5 से डिविजिबल हो रहा है, रिमाइंडर तो 0 आ रहा है, तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आएगा, जो यहाँ पे 2 क्वेश्चन था तो यहाँ वो क्वेश्चन क्या ले लिया? c। तब p किसके इक्वल होगा? 5 × c, दैट इज 5c। तो यहाँ पे क्या करना है? पुट p = 5c। कहाँ पुट करना? यहाँ पे, इन इक्वेशन 1। अब p² है यहाँ पे, तो यहाँ क्या आएगा बेटा? 5c² = 5q²। क्लियर? 5² इज 25, 25c² = 5q²। अब बेटा जी यहाँ पे आपके पास 25 है, ये 5 डिनोमिनेटर में आएगा, तो क्या आया? 5c² = q²। ये भी ऐसी ही इक्वेशन बन गई इक्वेशन 1 की तरह। इसे थोड़ा रीअरेंज करते हैं तो c² किसके इक्वल आया? q² / 5, ऐसे ही आएगा यहाँ से। मीन्स इसको आपने फेयर में नहीं करना, स्टेप्स ये फॉलो करने, ये समझाने के लिए आपके लिख रही हूँ, ठीक है। इससे इंडिकेट क्या हुआ कि q² जो है वो डिविजिबल है 5 से, और q जो है वो भी 5 से डिविजिबल है। क्लियर? अब हमने क्या माना था बच्चे? p एंड q आर को प्राइम्स। को प्राइम वो होते हैं, ऐसे नंबर होते हैं जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है। एग्जाम्पल 5 और 7, इनका कॉमन फैक्टर क्या है? सिर्फ 1, है ना। पर ये आपको इस इक्वेशन, इसका नाम लिख लेती हूँ मैं बेटा, इसे मैंने 2 लिखा है ना, चलो ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं। बेटा जी रुकिए ज़रा, हम इसको लिखते हैं इक्वेशन नंबर 2, इसको लिखेंगे इक्वेशन नंबर 3। 2 और 3 से हमें क्या मिला? p 5 से भी डिविजिबल है, q भी 5 से डिविजिबल है। मीन्स हमें p और q का एक कॉमन फैक्टर क्या मिल गया? 5, जो 1 से के अलावा था, अदर देन 1। तो इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 से हमें क्या मिला? p और q का एक अदर फैक्टर है, 1 के अलावा एक अदर फैक्टर है, वो क्या है? 5। तो p और q को प्राइम नहीं रहे। फ्रॉम 2 and 3 p and q आर नॉट को प्राइम्स।
पर हमने क्या माना था बेटा जी, पी और क्यू क्या है, को प्राइम्स है। देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हमारी सपोजिशन गलत हो गई, जिसका मतलब √5 क्या आ गया, इरेशनल। ठीक है, वो रैशनल नहीं रहा। क्लियर। अब आपने उसमें देखा होगा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या था बेटा जी हमारा, प्रूव दैट -3 - 2√3 इज ऑल्सो इरेशनल। तो इसमें भी ये मान लेते हैं कि लेट ये क्या है, रैशनल नंबर है। जब रैशनल नंबर है तो इसको लिख सकते हैं -3 - 2√3 इज इक्वल टू P/Q। बेटा जी इसमें गिवन है √3 इरेशनल, ये पार्ट ऑलरेडी हमें गिवन है इरेशनल है, तो हमें ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर। और यहाँ पे P और Q क्या है, इंटीजर्स। P एंड Q क्या है, इंटीजर्स। क्लियर। अब यहाँ ना हम क्या करने वाले हैं, √3 की वैल्यू निकालने वाले हैं। ठीक है, तो वो कैसे निकलेगी, -3, तो ये हम -2√3 को इधर रहने देते हैं। P/Q ये -3 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। क्लियर। यहाँ क्या आएगा बेटा, एक एलसीएम आएगा। एलसीएम हमारा क्या आया, Q। तो P यहाँ पे 1 है तो यहाँ क्या बन जाएगा, 3Q, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो √3 हमारे पास किसके इक्वल आया, P + 3Q, ये -2 यहाँ पे आ गया। क्लियर। तो P + 3Q मीन्स इंटीजर प्लस इंटीजर क्या होता है बेटा, इंटीजर, और -2 भी एक इंटीजर है। क्लियर। तो √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर। इंटीजर और अपॉन इंटीजर क्या होता है, एक रैशनल नंबर। और इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। सबसे ज़्यादा मज़ा तो ये लिखने का आता है, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। देयरफॉर -3 - 2√3 इज इरेशनल। ठीक है जी, क्लियर हुआ। ओके, आपने शुरू में देखे होंगे क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन ये था, उसमें P and Q are co-primes, then find its LCM और HCF। को-प्राइम क्या बताया बेटा, कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या, 1। तो आप P को ऐसे लिख सकते हो, इसके फैक्टर्स P × 1, Q के फैक्टर्स Q × 1। अब कॉमन फैक्टर HCF होता है, तो दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ 1, तो HCF क्या आ गया, 1। अब LCM निकालना है। LCM कैसे निकालते हैं, जो कॉमन फैक्टर होता है उसे 1 टाइम लिखा, जो बचे हुए उनको लिख लिया। ठीक है, तो क्या आया आंसर, PQ। तो एलसीएम इसका क्या आया, PQ। क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, इसको आपको कंपोजिट नंबर शो करना है बेटा। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। हर जो आपके पास नंबर है 3, 2 ऐसे ना, इनके फैक्टर एक तो 1 और नंबर इटसेल्फ। इसके अलावा हमें कोई नंबर मिल जाता है, फैक्टर इसका मिल जाता है, तो वो नंबर क्या बन जाता है, कंपोजिट। इसलिए सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है, 4, क्योंकि इसके फैक्टर 1 के टेबल में भी आते हैं, 2 के में भी आता है और 4 के भी। तो इसके फैक्टर 1 और 2 और 4 मीन्स 3 फैक्टर्स हुए। ठीक है, तो जिन नंबर्स के फैक्टर 2 से ज़्यादा होते हैं वो नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर। क्लियर। अब यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन है। क्लियर। तो आपने कॉमन निकाला, व्हाट इज कॉमन, 11। जब 11 कॉमन हो गया तो अंदर क्या बचेगा, 19 × 23 प्लस ये 11 तो बाहर चला गया, तो बेटा यहाँ क्या बचेगा, 3। अब आपको यहाँ ये क्या मिला, एक कॉमन फैक्टर। क्या मिला बेटा, कॉमन फैक्टर। वो क्या था, ऐसा कॉमन फैक्टर जो इस पूरे नंबर को जब सॉल्व करेंगे इसके अलावा और 1 के अलावा मिल गया, क्योंकि ये पूरा नंबर भी तो इसका फैक्टर होगा ही होगा और 1 भी इसका फैक्टर होगा। और तीसरा फैक्टर हमें एक मिल गया, वो क्या मिल गया, 11। तो हमें 2 से ज़्यादा फैक्टर मिल गया, तो ये क्या होगा, कंपोजिट नंबर। अब लिखना कैसे है, here we get at least एक, कम से कम एक फैक्टर तो मिल गया, at least 1 factor that is 11 other than 1 and number itself। जो पूरा नंबर था सॉल्व करके आता, उसके अलावा और 1 के अलावा एक और फैक्टर मिला, वो क्या मिला, 11। तो 3 फैक्टर, कम से कम इसके 3 फैक्टर तो आ गए, 2 से ज़्यादा फैक्टर आ गए, देयरफॉर इट इज़ अ कंपोजिट नंबर।
बेटा जी कई बच्चे क्या करते हैं, इससे पहले पूरा सॉल्व कर लेते हैं। 11 कॉमन निकाला, इससे मल्टीप्लाई किया, +3 किया, एक नंबर बन के आता है, उसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं, वो भी ठीक है, पर थोड़ा टाइम टेकिंग है क्योंकि इसकी वेटेज ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर रहती है। ठीक है, अब इसका हम 5th क्वेश्चन करेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे, रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे। ठीक है, अब P और Q दे रखा है, इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। P के फैक्टर्स हम करते हैं, 3ab², 3 × a × b × b। Q के फैक्टर्स निकालते हैं, 9 is 3 × 3, a × a, b is b × b × b। बेटा HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन हो। इसमें कॉमन क्या है, एक तो 3 कॉमन है, a कॉमन है, ये b कॉमन है और ये भी b कॉमन है ना। ये हो गया हमारा HCF। ये क्या हो गया बेटा, HCF। तो HCF हमारा आया 3a, कितने b हैं, 2 कॉमन है ना, 3ab², b × b, b²। क्लियर। और एलसीएम कैसे निकलते हैं लिखते हैं बेटा, जो कॉमन है उसको तो लिख लिया, मल्टीप्लाई किसको करेंगे, जो बच गए। ऊपर की लाइन में तो कुछ नहीं बचा, नीचे बचा 3, यहाँ बचा एक a और एक बच गया b। तो 3 × 3 9, a कितने हो गए, 2 हो गए, a² और b कितना हो गया, b³। तो ये इसका क्या होगा, HCF। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू बच्चों।